बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर OIC का कामयाब समिट जारी है जिसके अंदर मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान समेत उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरका मसाइल पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने OIC के वज़राए ख़ारजा के सामने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान का मसला रखा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा की नाकामी है, 1.5 अरब मुसलमानों की यह नाकामी है कि वह अभी तक मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर हल नहीं कर सके। हमें अब इसके लिए अमलन इक़दामात करने होंगे। मकबूजा कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी, जो इस खुसूसी इजलास के खुसूसी मेहमान थे, उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि चाइना 2 रियासती हल चाहता है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब के अंदर मुसलमानों के जो मुश्तरका मसाइल हैं उनमें हल करने के लिए ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। नाज़रीन काम पाकिस्तान की तरफ अमरीका और यूरोप की तलवारें तेज़ हो गई हैं। पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है मगरबी मीडिया पर कि चीनी वज़ीर ख़ारजा को OIC समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान ही ने बुलाया है और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया को चीन के ब्लॉक में शामिल करने के लिए कोशिश है। लिहाजा पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए और पाकिस्तान से बदला लिया जाए। नाज़रीन काम आप जानते हैं तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बतौर खुसूसी मेहमान OIC के 48वें वज़राए ख़ारजा के समिट के अंदर शिरकत की है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने अपने खिताब के अंदर यह बात कही है कि मुसलमान मुल्कों के अंदर चीन की सरमायाकारी जारी है। चाइना का 1 बेल्ट इनिशिएटिव रोड मंसूबा वो इस्लामी दुनिया के 54 मुल्कों तक फैल चुका है, जिसमें 400 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी चीन अब तक कर चुका है। 600 से ज़ायद ऐसे मंसूबे हैं जो इस्लामी मुल्कों के अंदर चाइना ने शुरू किए हुए हैं। इस्लामी दुनिया के साथ चाइना चलना चाहता है और तहजीबों के इख्तिलाफ के बावजूद मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए से दुनिया के अमन के लिए चाइना इस्लामी दुनिया के रोल को सराहता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस खुसूसी समिट के अंदर उन्हें दावत दी और उन्हें इन्वाइट किया और वो इस्लामी दुनिया के साथ अपने गहरे मरासिम को, चीन के गहरे मरासिम को जारी रखना चाहते हैं। नाज़रीन काम एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार जारी है, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के तख्ता उलटने की बातें हो रही हैं, इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना और पाकिस्तान के अंदर OIC इजलास से खिताब करना अमरीका, यूरोप को और ज़्यादा हज़म नहीं हो रहा है और उन्होंने अपने जो खुफिया एजेंट्स हैं उनके ज़रिए से साजिशें तेज़ करने का हुक्म दिया है। जो पाकिस्तान के अंदर OIC के इजलास में कश्मीर की बात हुई है, इस पर भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही हैं। भारतीय मीडिया में ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि इस सब के पीछे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान है, लिहाजा उसका तख्ता उल्टा जाए और भारत कोशिश करे कि मकबूजा कश्मीर के लिए जो मुस्लिम देशों को इमरान खान इकट्ठा कर रहा है उसका तख्ता उलट दिया जाए और उसे फौरी तौर पर इक़्तिदार से अलहदा किया जाए। यह भारतीय मीडिया के अंदर चल रहा है और भारतीय मीडिया खूब खुशियां मना रहा है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट जाए, जो मोदी हुकूमत को हिंदू तवा, दहशतगर्द, नाजी हुकूमत से तशबीह देता है और बार बार भारत को दुनिया भर के अंदर बदनाम करता है। इसी तरह से नाज़रीन काम इसराइली मीडिया के अंदर भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के मसला फ़लस्तीन के हवाले से और चीनी वज़ीर ख़ारजा के मसला फ़लस्तीन के हवाले से काफ़ी गम व गुस्सा देखने में आ रहा है और इसराइली मीडिया भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ब्लेम कर रहा है कि ये मुस्लिम देशों को फ़लस्तीन के लिए इकट्ठा कर रहा है और चाइना और रूस से भी मदद ले रहा है, लिहाजा ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो इससे नाज़रीन काम ये बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम के लिए या तहरीक अदम एतमाद, जिसे अदम इस्तेहकाम की तहरीक कहा जा सकता है, इसके लिए कौन खुश है और कौन इसके लिए प्लानिंग और मंसूबे कर रहा है। अब नाज़रीन काम मैं आपको तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ नए हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर 25 मार्च को कौमी असम्बली का एक हंगामा खेज़ इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर तहरीक अदम एतमाद पर बाकायदा बहस शुरू होने जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटना यह अपोजिशन जमातों का मुश्तरका लाहे अमल बन चुका है।
इसके लिए जोड़ तोड़ जारी है और इसके लिए ख़रीदो फरोख्त जारी है। जो अब तक की अच्छी और पॉजिटिव और मुस्बत खबरें हैं, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन काम, पहली बात तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी जो अब तक की जो पेशरफ्त है, उससे यही मालूम हो रहा है कि यह तहरीक अदम एतमाद नाकामी से दोचार होगी, जैसा कि हम आपको पहले बताते रहे हैं। फिर इसी तरह से नाज़रीन काम, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला चला गया है, जिसमें जो पार्टी से इन्हिराफ करने वाले जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अगर वो अपनी पार्टी से इन्हिराफ करके मुखालिफ जमातों को सपोर्ट करेंगे तो उनके खिलाफ मुस्तकिल तौर पर जो पाबंदी है वो लग सकती है। ये खौफ उनको दामनगीर है। की वजह है नाज़रीन काम, जो मुनहरिफ अराकीन सिंध हाउस के अंदर पकड़े गए थे या जो सिंध हाउस के अंदर गए थे, जिनके बारे में यह दावा है कि उन्होंने पैसों के इवज़ अपनी जो वफादारियां हैं वो तब्दील की हैं और पार्टी को छोड़ा है। नाज़रीन काम, अब खबरें सामने आ रही हैं कि मुनहरिफ होने वाले अराकीन में से कई अराकीन वापस जो तहरीक इंसाफ है उसमें आने के लिए तैयार हैं। इसमें नाज़रीन काम, जो मुल्तान से एक MNA हैं, अहमद हुसैन या हुसैन जेड उसका नाम है, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो अदम एतमाद वाले दिन यानी वोटिंग वाले दिन असम्बली में नहीं जाएंगे। और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो ज़रा हैं, वो भी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि बहुत से लोग वापस आने के लिए पुरुमीद हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, इससे भी यही लग रहा है कि वोटिंग की इजाज़त हो सकती है, लेकिन वोटिंग काउंट होगी या नहीं होगी, इसका फैसला स्पीकर के पास जाएगा और स्पीकर जाहिर सी बात है इसे काउंट नहीं करेगा और यूं उनके वोट रायगा जाएंगे और यह मामला वहीं ठंडा हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट से अब तक की जो आने वाले दिनों में जो पेशन गोइयां या जो मालूमात सामने आ रही हैं, उसकी रोशनी में यही है। और इसके अलावा नाज़रीन काम, जो दरमियान में सालसी करने वाले लोग हैं वो भी मुतहर्रिक हैं, जो मुख्तदर हल्के हैं वो भी मुतहर्रिक हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम ना हो, सियासी इंतशार ना हो। नाज़रीन काम, अब तक के जो पिछले 2-3 दिनों की पेशरफ्त है उससे लग ये रहा है कि डील हो रही है और इफ़हाम व तफ़हीम हो रहा है और अपोजिशन जमातों का जो सारा मंसूबा था, प्लान था, वो एक तरह से नाकामी से दोचार हो रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पहले 23 मार्च को ये धमकी दे रखी थी PDM ने, अपोजिशन ने, कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद को जाम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने धमकी दी थी कि हम OIC का इजलास नहीं करने देंगे और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की जानब से धमकी दी गई थी कि वो सवात के अंदर जलसा करेंगे, फिर इस्लामाबाद जाएंगे। अभी तक नाज़रीन काम, इन तीनों में से कोई भी काम नहीं हुआ है। जहां तक बात है इत्तेहादियों की सपोर्ट करना, इत्तेहादियों की सपोर्ट इमरान खान की हुकूमत के साथ है या फिर वो अपोजिशन के साथ जाते हैं, तो नाज़रीन काम अब तक जो पेशरफ्त वाज़े हो रही है, क्योंकि जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी वाज़े ऐलान नहीं किया है कि हम किसके साथ जा रहे हैं। फिर नाज़रीन काम, जो तहरीक इंसाफ के वज़ीर हैं असद उमर, उनकी जानब से ये बयान है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ऐसे सबूत दिए गए हैं, वीडियो सबूत है, जिनके अंदर पैसे भरकर जहाज़ों में लाए गए, जो सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर रखे गए और फिर बागियों में तकसीम किए गए। तो ये भी वो एविडेंस है जिनसे ये मालूम हो रहा है कि अपोजिशन की जो अदम एतमाद की तहरीक है वो नाकामी से दोचार होने जा रही है। इसलिए नाज़रीन काम, इन सारे ये जो अंदरूनी जो मसाइल हैं, जो अंदरूनी सूरत हाल है, वो मैंने आपके सामने रखी है। अब मैं आपके सामने जो बैरूनी ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम देखना नहीं चाहते हैं, जो पाकिस्तान को शाम, इराक, अफगानिस्तान की तरह बनना देखना नहीं चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, उस हवाले से आपको मालूमात फराहम करता हूँ। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम पहुँचाया है कि पाकिस्तान के साथ चाइना के गहरे मरासिम हैं, गहरे ताल्लुकात हैं। चाइना पाकिस्तान के उन एहसानात को नहीं भूल सकता है जो 70 की दहाई में, 80 की दहाई में, 60 की दहाई में पाकिस्तान की जानिब से किए गए थे, जब चाइना उस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं हुआ करता था। पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम, खाना जंगी और सियासी इंतशार ये चाइना के मफाद में नहीं है। चीनी सदर चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, इस्तेहकाम हो, बदअमनी ना हो, क्योंकि इससे चाइना के जो मंसूबे हैं उनको धचका लग सकता है। और इसी तरह से जो चीन का मशरकी ब्लॉक है, जिसे चीन लीड कर रहा है, उस मशरकी ब्लॉक को नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन काम, चाइना को यह बात मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम के लिए अमरीका, यूरोप कितना प्रेशर डाल रहा है। इस वक्त अमरीका ने
चाइना को काउंटर करने के लिए पंगा ले रखा है और अमेरिका साउथ चाइना सी के अंदर चीन और ताइवान में जंग करवाना चाहता है, भारत और चाइना में जंग करवाना चाहता है, पाकिस्तान और भारत में जंग करवाना चाहता है। तो चाइना ये सारी चीज़ें समझता है। चाइना को पता है अगर पाकिस्तान के अंदर दंगे फसादात होते हैं, हालात ख़राब होते हैं, तो इसका नुकसान बराह रास्त चाइना पर पड़ेगा और उनके मशरकी ब्लॉक पर पड़ेगा। और आप ये बात भी जानते हैं, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के चाइना के साथ राबते बना रहा है, जैसा कि माजी में पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बनाए, जैसा कि अभी हाल ही में यूएई, सऊदी अरब और चाइना के दरमियान पाकिस्तान ने मुआहिदे करवाए, ताल्लुकात बनाए। तो इसलिए चाइना नहीं चाहता पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो और पाकिस्तान के अंदर फसाद फैले और दुश्मन ताकतें यानी मगरबी यूरोपीय ब्लॉक वो पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम से फायदा उठाए। चुनाचे नासिर काम चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि चाइना आपके मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम का ख़्वाहां नहीं है और चाइना पाकिस्तान के साथ है जो मुस्तकिल तौर पर वसीउल बुनियाद मंसूबे हैं उनको आगे लेकर जाना चाहता है। और चाइना को ये बात पता है कि पिछले 3.5 सालों में चाइना को किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के जो अमन व अमान की सूरत हाल है उससे फ़ायदे मिले हैं। इसी तरह से नाज़िर काम जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, उन्होंने भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पहुँचाया है कि वह कुछ मसाइल की वजह से 23 मार्च की जो यौम पाकिस्तान की तकरीब है उसमें नहीं आ सके। और सऊदी वली अहद का पैगाम पहुँचाया है कि आपके मुल्क के अंदर इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब कोशा है और यकीन दहानी कराता है कि दोनों बरादर मुल्क एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे, ताल्लुकात बढ़ाएंगे। इसी तरह से नासिर काम जो फैसल बिन फरहान हैं उनकी मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई है, जिसमें वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पहुँचाया गया है। और इसी तरह से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई की भी मुलाकात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से शेड्यूल है। तो नासिर काम इन मुलाकातों की जो अंदरूनी कहानी है बहुत सारी चीज़ें बताने की नहीं होती हैं, लेकिन इशारतन वो चीज़ें समझने के लिए काफ़ी होती हैं। तो अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे ज़राए हैं और जो हमें हालात लग रहे हैं वो यही हैं कि तहरीक अदम एतमाद को नाकामी से देखते हुए देख रहे हैं और तहरीक अदम एतमाद को झटका लगा हुआ है। और ये जो मुलाकातें हैं और ये जो पैगामात हैं और ये जो पड़ोसी ममालिक और दोस्त ममालिक की जानिब से ख़ास तौर पर हिदायत हैं इसकी तरफ लेकर जा रही हैं कि अपोजिशन का जो दंगा फसाद का या अपोजिशन का नहीं बल्कि इनके पीछे असल में खुफिया ताकतें थीं, उनके जो मंसूबे हैं वो पाकिस्तान के अंदर हम फ्लॉप देख रहे हैं, वो हम नाकाम देख रहे हैं। नासिर काम यही नहीं, जो मैंने आपको शुरू में कुछ हक़ाइक़ बताए हैं, सबूत दिए हैं कि किस तरह से पिछले 3 दिनों की सूरत हाल है, उससे भी यही लग रहा है। अब नाज़रीन किराम जो आने वाले दिनों में सियासी तौर पर जो चेंजिंग है, तब्दीलियाँ हैं, वो ज़रूर मुतवक्के हैं। जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने जलसे के अंदर कुछ ऐलानात भी करेंगे और इसी तरह से वो अपने ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है इसकी नाकामी के बाद भी कई बड़े बड़े फ़ैसले कर सकते हैं, वो वक्त आने पर आपके सामने ज़रूर रखे जाएंगे। जबकि नासिर काम जो बैरून ममालिक की मदाखलत थी वो भी खुलकर एक्सपोज हो रही है, जैसा कि चाइना और सऊदी अरब की जानिब से वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया गया है। और इसी तरह से जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वज़ीर हैं असद उमर, उनकी जानिब से जो बयान दिया गया है कि भारी पैसा है जो लाया गया है जहाज़ों में भरकर और पाकिस्तान के MNAs को ख़रीदने की कोशिश की गई है। तो ये जो सबूत अगर आवाम के सामने आते हैं तो इससे भी बैरून ममालिक की जो साजिश है वो बेनकाब होती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा नासिर काम मैं आपके सामने आखिर में एक विकीलीक्स का, जो आप जानते हैं विकीलीक्स के जो इंकशाफात थे वो दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों की तबाही का सबब भी बने हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो करप्ट लोग थे उनका या जो मुल्क दुश्मन अनासर थे उनको बेनकाब करने का सबब भी बने हैं। विकीलीक्स का एक जो पैगाम है ये 2017 में उस वक्त सामने आया था जब विकीलीक्स के इंकशाफात दुनिया भर के अंदर फैल रहे थे। उस मौके पर विकीलीक्स के इस पैगाम के अंदर कहा गया कि 2010 के अंदर जो पाकिस्तान की हुकूमत थी उस वक्त, वो यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने दौरा किया था अमेरिका की 2009 के अंदर इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर वज़ीर आज़म गिलानी गए और उनके साथ जो इंटीरियर मिनिस्टर थे रहमान मलिक वो भी गए और उन्होंने ऑफ़र की कि नादरा और इसके अलावा जो नेशनल डेटा है वो अमेरिका वगैरह को हवाले किया जा सकता है। नाज़रीन काम इस हवाले से लिखा गया है कि वी डिस्कवर्ड अ केबल, आगे उसका नंबर लिखा हुआ है
In 2009, from the Islamabad embassy, Prime Minister Gilani and Interior Minister Malik went into the embassy and offered to share NADRA, and NADRA is the National Data and Registration Agency database। तो ये पूरी तफसील है इसके अंदर जो बताई गई है, ये आप इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इससे आपको ये बात समझने में आसानी होगी कि किस तरह से इस वक्त जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसके पीछे सारा जोर वो पीपल्स पार्टी का है। जैसा कि बिलावल भुट्टो के बयान से आप सुन चुके हैं कि ये OIC का इजलास है, ये बुनियादी तौर पर तालिबान के लिए हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वो तालिबान के फ़ॉरेन एम्बेसडर हैं, और इसी तरह से आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जरदारी है वो मुतहर्रिक है, और सिंध हाउस को इस्तेमाल किया गया, और पैसा भी कहा जाता है कि वो सिंध का और बैरून ममालिक से लाया गया है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि ये पूरा मामला दरअसल इस नौयत का है कि जिससे इमरान खान की हुकूमत को गिराना मकसूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम और इंतशार मकसूद है, और जो यकीनन चाइना और सऊदी अरब और उम्मत मुस्लिमा के हक में बेहतर नहीं है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर जो चीनी वज़ीर ख़ारजा आए हैं खुसूसी तौर पर 3 रोज़ा दौरे पर, और इसी तरह से जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं और दीगर ममालिक के जो वज़रा ख़ारजा हैं जिनकी मुलाकातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर हुई हैं, इन सब ने अपनी हिमायत की यकीन दहानी कराई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, और पाकिस्तान की हिमायत इसी वजह से ये दोस्त ममालिक कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब ये वक्त बताएगा, क्योंकि हमें तो यही लग रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक नाकामी से दो चार होगी, दंगा फसाद ज़रूर होगा, हंगामे ज़रूर होंगे। दंगा फसाद से मुराद ये है कि अपोजिशन के लोग शोर शराबा खूब मचाएंगे, लेकिन जो उनको कामयाबी है वो बमुश्किल मिल सकती है, और पाकिस्तान के हक़ में भी यही बेहतर है कि पुरअमन तरीके से जो सियासी तरीका है उसके ज़रिए से जो हालात हैं, जो सियासी तब्दीलियाँ हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन गैर आइनी तरीके से और गैर अखलाकी तरीके से और बैरून ममालिक के इमा पर ऐसी जो तब्दीलियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।